बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑल इन वन टेक्निकल गाइड में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का मेरा टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि ये पार्ट्स लगाओ और अपना बिजली का बिल घटाओ। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आजकल वीडियोस मार्केट में आ रही हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे टेक्नीशियन जो है, यूट्यूबर जो है, ये इसके मुतालिक जो है, कोई कह रहा है ये जादुई पार्ट्स है, कोई कह रहा है इससे मीटर हैक हो जाता है और आपका बिल आधा हो जाता है ये इस्त्री में लगाने से। तो आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा कि एक्चुअली ये है क्या, इसका फंक्शन क्या है, और दोस्तों इससे ये आपको इस्त्री में लगाओगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एम्पेयर कम होंगे नहीं होंगे, तो उससे आपको खुश होने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो है पार्ट्स जो है, इसको कहते हैं डायोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत ही कसरत से ये यूज़ होता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ साइज़ का आता है, छोटे बड़े बहुत बड़े तो आते हैं। मेरे पास ये साइज़ के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा दूं। तो बेसिकली इसका काम ये होता है दोस्तों कि अगर आप इसको 4 डायोड को ऐसे लगा दो दोस्तों, इसको उल्टा सीधा करके ऐसे लगाओ, तो आमने सामने के दो तरफ जो है एसी वोल्ट और इधर आमने सामने दो तरफ से ये डीसी वोल्ट बन के निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं ब्रिज बनाना, ब्रिज डायोड। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं मेरे दोस्त, वो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। ठीक है, एक तो इसका ये काम है कि एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, और दूसरा इसका फंक्शन ये है दोस्तों कि इसको जो है एज ए रेगुलेटर, किसी भी सप्लाई को जहाँ पे 220 हो या कोई भी सप्लाई जा रही हो, अगर उसको वहाँ से कम की वोल्ट की ज़रूरत है, तो उसको रेगुलेट करवाने के लिए, उसकी सप्लाई को कम करने के लिए दोस्तों, इसको बीच में सीरीज़ में लगा दिया जाता है, जिससे कि उसकी सप्लाई आधी हो जाती है। सपोज़ कि हमारे घरों में जो ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर जो है, उसके अंदर जो वेरी स्विच दिया हुआ होता है स्पीड कंट्रोल करने का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो उसके अंदर भी ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, 1 नंबर से 2 नंबर को इसको सीरीज़ में लगाया जाता है। जब सप्लाई यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है दोस्तों, तो इसकी स्पीड जो है वो जूसर ब्लेंडर की जो भी है उसकी कम हो जाती है। इसी तरह से हेयर ड्रायर में भी ये लगे हुए होते हैं, उसकी स्पीड को वेरी करने के लिए मोटर को। ठीक है दोस्तों, तो एक तो इसका ये फंक्शन हो गया। अब सवाल ये होता है कि ये जो है हमारी इस्त्री में लगाने से क्या इसके एम्पेयर कम करता है, क्या ये हमारी बिजली को आधी करता है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, करता है, लेकिन इससे आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए कि मैं आपको बताऊंगा इसकी हकीकत कि एक्चुअल वजह क्या है, और ये आपको किसी किस्म का इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज दे रहा हूँ, जो कि यूट्यूब की आज तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे, ये इस चीज़ के मुतालिक, ये पार्ट्स के मुतालिक, तो किसी ने ये नॉलेज आपको नहीं दी है। ठीक है, या तो वो बताना नहीं चाहते, या तो फिर इनको पता है और ये जानबूझ के अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी के एहसास के साथ नहीं खेलना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि हर गरीब आदमी बेचारा परेशान है, जो कि चाह रहा है कि उसका बिजली का बिल कम हो जाए और 2 पैसे बचा ले, लेकिन इससे कुछ ऐसा काम नहीं होने वाला। जबकि मैं आपको इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है कि नहीं होने वाला, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियोस आप देखें पूरी ना। तो दोस्तों, ये जो है इसको हम, जैसे मैंने अभी ये चार्ट बनाया हुआ है, अब आप देख सकते हो, ये मैं ज़रा से इसको करीब कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये 220 है दोस्तों। ये आपके घर में मीटर से 220 आपके घर पे आता है। अगर आप, ये इस्त्री है, सपोज़ ये इस्त्री है, ठीक है दोस्तों, अगर आप ये डायोड इसको इसके रास्ते में लगा देते हो, किसी भी एक वायर में, चाहे इधर, इसको आप लगा देते हो, ठीक है, तो आपका 220 110 हो गया। जब 110 हो गया, तो जब ये इस्त्री में आएगा, तो इस्त्री जो है, जो 4 एम्पेयर ले रही थी, तो वो 2 एम्पेयर लेगी, और जहाँ वो 1000 वाट था, तो वो 500 वाट हो गया। तो दोस्तों, जब 220 की चीज़ को आप 110 जब सप्लाई दोगे, तो उसके वाटेज भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, ये जनरल सी बात है, कोई ये इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक चीज़ जो 220 की है, अगर आप उसको सीरीज़ में ये डायोड लगा देते हो, तो ये 110 में कन्वर्ट हो गई। जब ये 110 में होगी,
तो अंडरस्टूड है कि ये 1000 वाट का जो है 500 वाट हो गया। जब 500 वाट हो गया तो वो 4 एम्पियर से सीधा जंप कर गया 2 एम्पियर पे या 1.5 एम्पियर पे। अगर 3.5 एम्पियर है तो 1.5 एम्पियर हो गया या 1.25 एम्पियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी हकीकत है। अच्छा, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 500 वाट हो गया तो 2 एम्पियर हो गए तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है दोस्तों, जो असल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसकी स्पीड वेरी करने का है, इसकी गरमाइश का पैमाना इसको कम ज़्यादा करने का है। ये आप जिनके पास ये इस्त्री है, चाहे किसी भी मॉडल की है, चाहे किसी कंपनी की भी है, तो मैं इसलिए ये मेरे पास एक कबाड़ में पड़ी हुई थी ये इस्त्री, तो मैंने सोचा कि इसी के को सामने रखकर जो है मैं आपको समझा सकूं कि इसकी क्या कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहानी ये होती है कि जैसे आप इसको 220 पे लगाते हो, इसके प्लग को इसको 220 पे लगाते हो तो इसका जो ये जो आप देख रहे हो, ये गर्म करने का 1 नंबर 2 नंबर 3, जितना आप बढ़ाते जाओगे ये इतनी ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, अब जैसे आपने इसको 1 पे रखा, तो सपोज़ कि ये 1 पे आपने रखा तो ये 30 सेकंड के लिए इसने अपना जो इसका हीट है, उसका जो थर्मोस्टेट इसको सेंस करवाएगा कि भाई इतनी इसकी हीट जो है 1 नंबर की जितनी होनी चाहिए, जितनी इसकी कंपनी ने एडजस्ट की है, सेटिंग की है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो थर्मोस्टेट जो है इसकी सप्लाई को मुनक़ता कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे 30 सेकंड में ये 1 नंबर पे आके इस्त्री आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि बिजली खर्च करना बंद कर देती है, तो वो बंद हो जाती है इस्त्री। और आपका जो ये पेंदा जो है ये गर्म रहता है, जिसकी वजह से आप अपने इस्त्री करते रहते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है फिर वो सेंस करवाती है कि भाई इसकी कूलिंग गर्मी कम हो गई है, गर्म कम हो रही है, हीट कम हो गई है, तो वो दोबारा जो है वो आस्ते आस्ते उसका थर्मोस्टेट फिर चिपक जाता है, फिर ये काम करना शुरू कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फंक्शन है इस्त्री का। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप इसको 500 वाट पे कन्वर्ट कर देते हैं तो होता ये है कि जो 30 सेकंड में जो ये इसको गर्म होके बंद करना है दोस्तों, वो 30 सेकंड की जगह पे उसकी टाइमिंग हो जाएगी 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड। तो जो 2 एम्पियर थे आपके, जो 2 एम्पियर है वो जो 30 सेकंड के लिए जो आपको बंद होने वाली इस्त्री 60 सेकंड पे बंद होगी, तो वो 2 एम्पियर जो है डबल हो गए। समझ रहे बात को? तो जो है आपका 60 सेकंड पे अब ये बंद हो रही है तो वो 2 एम्पियर कंटिन्यू 60 सेकंड तक चलेंगे। तो कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो वही हो गई, समझे आप? तो ये जो 2 एम्पियर जो है वो 60 सेकंड तक चलेंगे तो वही खर्च हो गए, वही 4 एम्पियर हो गए। जहाँ वो 30 सेकंड पे बंद हो रही थी वहाँ वो 60 सेकंड पे 60 सेकंड पे बंद हो रही है, तो बात तो वही हो गई दोस्तों। तो आपका फ़ायदा किधर हुआ? आपका कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला इस चक्कर में पड़ने से। ठीक है, इससे कोई कहता है कि वो मीटर हैक हो जाता है, इससे मीटर का कोई वास्ता नहीं है। मीटर पे आप कुछ भी कर लो, मीटर से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मीटर पे आजकल के जितने भी डिजिटल जो नए मीटर आते हैं उसमें दोनों तरफ कॉइल लगी हुई है, दोनों तरफ से वो न्यूट्रल से भी उसकी लाइन आती है और फेज़ से भी आती है। तो अगर पहले के मीटर में क्या होता था कि फेज़ जो है वो कॉइल से आता था और न्यूट्रल डायरेक्ट होता था, तो हम क्या करते थे कि न्यूट्रल कहीं और से ले लेते थे तो उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता था, तो मीटर चलता नहीं था। तो अब ऐसी कोई कहानी नहीं है, आप अपनी घर का न्यूट्रल भी यूज़ करोगे तो आपका मीटर चलता रहेगा और आपका बिल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल फजूल है, इसके चक्कर में पड़ना ये बिल्कुल गलत है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त जिन्होंने इस मुतालिक वीडियोस बनाई हुई है, अगर वो भी ये वीडियोस मेरी देख रहे हैं और इस चीज़ को अगर वो यकीन नहीं कर रहे तो वो प्रैक्टिकल करके देख ले कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरा काम है कि सही गाइड करना, सही बात बताना, क्योंकि हर चीज़ हर जगह पैसा या शोहरत नहीं देखी जाती, कहीं कहीं इंसानियत भी देखी जाती है। किसी के जज्बात से खेलने से अच्छा है कि उसको सही आगाह करो। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी से समझो, सीखो, फिर इस तरह की वीडियोस अपलोड करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपको मेरी वीडियो देखने का और मेरी चीज़ को समझने का। अगर मज़ीद कुछ आपको मुझसे पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।